क्लास को स्टार्ट करता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। यस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। बच्चों, ये वाली जो क्लास है आपकी, एक तरीके से देखा जाए तो ये रिवीजन वाली क्लास है ना। तो चलिए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने भिन्नों का योग और घटाव सीखा था। तो आप जानते भी होंगे कि जो संक्रियाएं होती हैं वह 4 प्रकार की होती हैं। तो मैंने योग सिखा दिया, घटाव सिखा दिया, तो आज हम लोग को बच्चा सीखना है गुणा और भाग। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग गुणा के बारे में सीखेंगे। तो देखो, मान लो यहाँ पे लिखा है 15। ठीक है बच्चा, 15 लिखा है और यहाँ इसको गुणा करना है 7/5 से। तो आप सिंपली इसको गुणा कर दो, लेकिन जो चीज भाग हो रही होगी उसको भाग दे देंगे। जैसे कि मान लो ये 15 लिखा है ना, तो इसको ऐसा माना जाता है कि इस 15 को आप आराम से, ठीक है, आराम से 15/1 लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये जो 7 था वो 7 तो ऐसे ही रहेगा, ये जो 5 है ये भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप आसानी से कट कर सकते हैं। देखिएगा, 5 एकम 5 और 5 तियां 15। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अंश को, है ना, अंश को हर से काटिएगा, या फिर ये जो हर है इसको अंश से काटिएगा। कभी भी ऐसा मत करिएगा कि अंश को अंश से ही काटने लगा जाए, है ना। ऐसा मत करिएगा। जैसे मान लो ये 7 है ना, तो 7 से मत कटिए, कट करिएगा, 5 से कट करिएगा। अब देखिए, देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। 3 है, ये 7 है, 7 तरीके 21 पूरा हो जाएगा। और ये एक एकम एक, यानी कुल मिलाकर के बच्चा आंसर आ जाएगा 21। क्या सारे सर बच्चों को? हाँ बताइए। सर जो अंश अंश और हर में कोई भी संख्या कट रही है तो उसे काट देना है। हाँ हाँ, एकदम एकदम, अगर अंश ओके और हर सर। में कुछ भी कट रहा होगा तो तुरंत काट देना, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे वो ऊपर की तरफ हो। ओके सर। ओके, ठीक है। अच्छा, एक बात और, किसी भी संख्या को, समझिएगा, किसी भी संख्या को अगर आप 1 से भाग देते हैं तो घूम फिर कर वही संख्या आती है। ये बात भी आप याद रखेंगे। यस सर। यस। ठीक है बच्चा, चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। लिखा है 11/25 गुणे 15/77। और अभी को मैंने सिखाया था कि आप हर को भी काट सकते हैं अंश से। तो देखो, यहाँ 77 है और यहाँ पे 11 है, तो 11 एकम 11 और 11 सते, बच्चों 11 सते, 77। या 77। अब देखो, इस 15 को आप जानते हो 5 से कट करो, तो 5 तियां, देखना बच्चा, 5 तियां 15 और 5 बच्चे 25, तो बचेगा क्या? 1/5 गुणे 3/7। अब 3 का गुणा 1 में करा दो, क्यों? क्योंकि अंश का गुणा अंश के साथ में होता है और हर का गुणा हर के साथ में होता है। तो 3 एकम 3 और 7×5 = 35। तो आपका फाइनल उत्तर बनेगा 3/35। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? बहुत ही बढ़िया। यस सर। बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है, चलो। अब देखो, यहाँ पे एक मिश्र भिन्न लिखा है, एक नहीं दो दो मिश्र भिन्न है। 7 सही 3/2 है और इसका गुणा करना है, इसका गुणा करना है 3 सही 3/4 से। तो जब भी मिश्र भिन्न लिखा हो तो सबसे पहले विषम भिन्न में परिवर्तित करिएगा। तो देखना, 2 सते 14 है, ठीक है, 2 सते 14, 14 में 3 जोड़ दो, 14 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, 17/2 गुणे, अब इसका गुणा करो, 4×3 = 12 और 12 और 3 बच्चों 15 होगा, तो 15/4। आप आराम से इनका और इनका, यानी कि अंश और अंश का गुणा और हर और हर का गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कट नहीं रहा है। तो बच्चों बताओ, 15×17 कितना होता है? 15×17 कितना होता है? आप लोग खुद बताइए। चलिए, हाँ बिल्कुल, आप लोग क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल अभी मैं देता हूँ। यस, चलिए देखिए, गुणा करना है 17 का 15 के साथ में। 17 बचे 85, 17 एकम 17, 5 8 7 15 को 5 में आएगा 1, 255। ठीक है, 255/4 × 8 बच्चों, 255/8 आएगा। बिल्कुल सही बात है। ये सारे बच्चों को समझ में आया कि 255 बटे, ठीक है, 255/8 आएगा। सबको क्लियर है बच्चा? सबको क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। अब ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक सवाल, इसको आप लोग, है ना, 10 सेकंड के अंदर करिए। मुश्किल से 10 सेकंड बहुत होते हैं। क्या है सवाल? 3 × 7/9।
ठीक है अच्छा। सर पोल चला दो। यस बच्चा यस। पोल ऑन हो चुका है। सर कर दिया। दे दिया। वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करिए। बच्चों बाकी लोग भी आंसर करिए। सर स्कोर बता दो। यस बेटा। स्कोर हो चुका है 10 और 1 का, यानी कि 10 बच्चों का ठीक है और एक बच्चे का गलत है। 11 बच्चों का ठीक है और एक बच्चे का गलत है। बच्चों अब मैं पोल बंद कर रहा हूँ और चैट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए चैट में इसका आंसर करिए आप सभी बच्चे। आप सभी बच्चे इसका आंसर करिए। सर देखियो। हाँ सर कॉपी देख लो। सही है सही है। देखो अब देखो 3 कम 3 एंड 3 त्रिक का 9, यानी कि अंश का गुणा अंश में करना था तो 7 कम 7 और ये 3 है तो 7/3 आएगा, यानी कि सी वाला उत्तर ठीक होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है? 4 सही 5/3 गुणे 3 सही 3/2। ठीक है बच्चों, मैं पोल ऑन कर देता हूँ और चैट बंद कर देता हूँ। चलिए पोल ऑन हो चुका है, सारे बच्चे पोल में आंसर करिए। सारे बच्चे पोल में आंसर करिए बच्चा। स्कोर बताइए। बच्चों 2 बच्चों ने सही आंसर किया है, एक बच्चे का गलत आंसर आया। जल्दी से बाकी लोग भी आंसर करिए, मात्र 10 सेकंड और है, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम मैंने और दे दिया है, जल्दी से इसको करिए। 10 सेकंड के बाद पोल बंद हो जाएगा बच्चों। मात्र सर 10। स्कोर। ओके कर दिया सर। ओके अब मैं पोल बंद करने वाला हूँ। चलिए मैं एक बार स्कोर बता देता हूँ। तो बच्चों 7 बच्चों ने ठीक किया है और 2 बच्चों ने गलत किया है, ठीक है। चलिए पोल बंद हो चुका है और चैट ऑन हो चुका है। देखो इसको करना कैसे था, आप इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर दीजिए विषम भिन्न में। 4 3 12, 12 और 5 17, तो 17/3 गुणे 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9/2। अब इसको कट करने का प्रयास करिए। 3 एकम 3 एंड 3 त्रिक का 9। अब बताओ बच्चों, अंश का पूरा अंश में करना होता तो 17 3 51, ठीक है, और 2 एकम 2, यानी कि आपका फाइनल उत्तर बनेगा 51/2। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। चलिए अब हेडिंग लगा दीजिए डिवीजन, यानी कि भाग। भाग कैसे करते हैं, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला है कि एक पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, और दूसरा तरीका है बच्चा एक भिन्न से, ठीक है, दूसरी भिन्न का भाग। एक भिन्न से दूसरे भिन्न का भाग कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना बच्चा, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 और इसको भाग करना है 6 से। तो सबसे पहले जानते हो क्या करना आप लोग, सबसे पहले जो भिन्न में ना लिखा हो उसको भिन्न में परिवर्तित करिएगा। 6 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 6/1 लिख सकते हैं। कैसे? देखो मैंने अभी को कहा था कि अगर मान लो कोई भी पूर्ण संख्या होगी, अगर उसको 1 से भाग करोगे तो कुल मिलाकर वही पूर्ण संख्या लौट करके आएगी। यानी कि अगर 6 है तो 6/1 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार अगर मान लो बच्चा 200 है ना 67 है, 267 को 267/1 लिख सकते हैं बड़े आसानी से। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ओके बच्चों ओके। अब मेरी बातों को समझिएगा एकदम ध्यान से। इससे होगा क्या, इतना करने के बाद आप क्या करिएगा, ये जो आग का चिन्ह है ना, इसको गुणा में परिवर्तित कर दीजिएगा। और जो ही इतना करिएगा, इसके बाद ये जो भिन्न होगा इसको आप पलट दीजिएगा। पलटने को, ठीक है, पलटने को बोला जाता है व्युत्क्रम। इंग्लिश में बोला जाता है रेसिप्रोकल। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी भिन्न को उल्टा कर देना। सर देखियो।
ठीक है, यानी अंश को हर बना देना और हर को अंश बना देना। ठीक है बच्चा, ठीक है, सही है। तो 6/1 को आप लोग लिख सकते हैं 1/6। तो देखना बच्चा, आराम से ये कट कर दीजिए आप, समझिएगा। 2 एक कम 2 और 2 तिया 6, यानी कि 1/3 गुणे 1/3। अब बताओ, अंश का गुणा अंश में, एक एकम 1, और हर का गुणा हर में, तो 3 त्रिका 9, यानी आपका फाइनल उत्तर बन गया 1/9। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। इस, हाँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है बच्चों, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 18 भागे 6/15। तो इस 18 को मैंने अभी को बोला था, जब भी कोई पूर्ण संख्या होगी इसको मतलब एक भिन्न के रूप में लिखिएगा। तो 18 को आप आसानी से 18/1 लिख सकते हैं। भाग का निशान इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी के लिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद 18/1 तो 18/1 ही रहेगा। लेकिन इसके बाद मैंने बोला था कि जो भाग का चिन्ह होगा इसको परिवर्तित करिएगा गुणे के चिन्ह में। और जब भी परिवर्तित करेंगे तो इसके बाद जो ये भिन्न होता है ना, ये पलट जाता है। तो 6/6 ये जो 15 है, इसको हम लोग लिखेंगे 15/6। अब इतना करने के बाद तुरंत आप देखोगे कि ये कट जा रहा है। तो 6 कम 6 और 6 18। ठीक है बच्चा, अब देखो 3 का गुणा आसानी से आप 15 में कर सकते हैं। 15 दिया 45, और यहाँ पे देखो 1 गुणे 1, तो 1 एकम 1, यानी कुल मिला के उत्तर आ जाएगा 45। क्यों? किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर 45। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट बच्चा लेते रहिएगा, है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और मिल गया हम लोग को, क्या कि 7/9 है। 7/9 है, और इसको भाग करना है 6/15 से। ये बहुत ही आसान है। देखना 7/9 है ना। अब इसके बाद ये जो भाग का निशान है इसको गुणा में परिवर्तित कर दीजिए, और इसके बाद ये जो भिन्न है इसको पलट दीजिए। तो 15/6 लिखेंगे। ठीक है, 15/6 लिखेंगे। क्या ये कट रहा है एक दूसरे से? तो बिल्कुल कट रहा है। तो देखिएगा, देखिएगा 3 त्रिका 9 और 3×5 = 15, और कुछ नहीं कट रहा है तो गुणा कर दीजिए। अंश का गुणा अंश में करिए, चलिए 7×5 = 35। ठीक है, और हर का गुणा हर में करिए, 6×3 = 18, यानी आपका फाइनल उत्तर बनेगा 35/18। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए अब इस एक क्वेश्चन बार पीछे करना सर, बस 1 मिनट रुको। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। हो गया? मुकेश कुमार के नाम से जो बच्चा है। सर कर लो आगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग अपने मन से करिए। ये क्वेश्चन देखो लिखा क्या है, 25 भागे 15/12। इस सवाल को करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। मैं पोल बंद कर, सॉरी, पोल ऑन कर देता हूँ, चैट बंद कर देता हूँ। ठीक है, चैट बंद हो भी चुका है। पोल में देना आंसर। यस, पोल में देना है बच्चा, पोल में देना है। जल्दी से आंसर करिए। इसको लास्ट बताइए। लास्ट के 6 सेकंड बचे हैं, 6 सेकंड। बच्चों 2 बच्चों ने सही, 3 बच्चों ने सही आंसर किया है, एक बच्चे का गलत है। 3 बच्चों ने सही आंसर किया है, एक बच्चे का गलत है। 4 बच्चे का सही आंसर आ गया। चलो बच्चों ठीक है, चलो 10 सेकंड का 1 मिनट समय, रुको। हाँ 10 सेकंड का समय और दे देते हैं। चलो कोई बात नहीं, 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो। 6 बच्चों का सही है, 7 बच्चों का सही है, गुड, वेरी गुड। लास्ट की 5 सेकंड और है, मात्र 5 सेकंड के बाद पोल बंद हो जाएगा बच्चों, मात्र 5 सेकंड। ठीक है, चलिए पोल बंद हो चुका है। टोटल 8 बच्चों का सही था। ठीक है, टोटल 8 बच्चों का सही था। सर मेरा भी सही था। ठीक है, अब देखो बच्चा, 25 को 25/1 लिखेंगे। भाग का निशान है तो इसको भाग को गुणा में परिवर्तित कर देंगे, और इसके बाद मैंने बोला था कि जो भिन्न होगा उसको पलट देना है। तो 15/12 को आप लिखेंगे 12/15। इतना करने के बाद बच्चों देखो, 5 से कट करोगे तो 5×3 = 15,
और ये आपका हो जाएगा 5×5 = 25। और देखो इतना करने के बाद आप इसको लिखोगे 5/1 गुणे 12/3। अब इतना करने के बाद देखो ध्यान से, तो 12 को आप आसानी से 3 से भाग दे सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो अंश का गुणा अंश में कराइए, 5 चौके 20। ठीक है, हर का गुणा हर में कराइए तो 1 एकम 1, यानी कि 20/1 को हम आसानी से लिख सकते हैं 20, यानी कि बी वाला उत्तर आपका ठीक होगा बच्चों। सर हम्म सर ये आपने 5/1 अलग से लिखा, मैंने तो सर इसमें ही गुणा कर दी थी, इसकी कोई सही आया सर। कोई दिक्कत नहीं, तब ओके भी सर। हाँ, तभी आगे बढ़े बच्चा। यस सर। यस सर। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। 5/3 भागे 3/2। चलिए पोल ऑन हो चुका है, पोल ऑन हो चुका है। सवाल है 5/3 भागे 3/2। चलिए इसको आप 15 सेकेंड ले लीजिए। 15 सेकेंड बहुत होते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सर स्कोर बताना। बच्चा एक बच्चे का आंसर आया है और उनका सही है। सर अब हाँ आपका भी ठीक है बेटा, 3 बच्चों का आया है, तीनों लोगों का ठीक है। 3 लोगों का आया, 3 लोगों का, 4 लोगों का आ गया, 4 लोगों का ठीक है। चारों बच्चों का ठीक है ना। अभी किया सही है। हाँ एकदम परफेक्ट है। 6 बच्चों का आंसर आया, 6 बच्चों का ठीक है। किसी का अभी तक गलत नहीं है। 7 बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास, 8 8 का आ चुका है, सभी का ठीक है। लास्ट के 5 सेकंड और हैं, मात्र 5 सेकंड और है बच्चों। अब जाके किसी बच्चे ने किया, अब जाके गलत हुआ है, एक बच्चे का गलत हुआ जस्ट अभी, फिर गलत हो गया, 2 बच्चों का गलत हो गया। अभी कोई एक बच्चे ने किया, उनका सही है, यानी कि 9 बच्चों का ठीक आंसर आ चुका है। लास्ट के 3 सेकंड और, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, समय समाप्त। चलिए देखो बच्चे, 5/3 था, 5/3 को ऐसे ही रखना था। भाग का निशान है तो उसको गुणा में बदलना था। इसके बाद जो भिन्न है उसको पलटना था, 2/3 हो जाएगा। अब देखो 5 के गुणा 2 में करोगे, क्यों? क्योंकि कट ही नहीं रहा है। जब कुछ कटता नहीं तो आसानी से गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10, 3 का गुणा 3 में कर दीजिए, 3 3 करना हो, क्योंकि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करते हैं, इसलिए उत्तर बनेगा आपका 10/9। सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए अब हेडिंग लगाइए, फ्रैक्शन टू डेसिमल, भिन्न से दशमलव। आई होप सारे लोगों ने हेडिंग लगा दिया होगा। अब देखना बच्चा कैसे करते हैं इसको, आखिर ये है क्या। जैसे मान लो 1/2 लिखा है, ठीक है, तो अगर आपको इसको दशमलव रूप में लिखना है तो 1 को सिंपली आप भाग दे दो 2 से। तो इसको आप भाग कैसे कर पाओगे? आखिर 1 है जो कि छोटा है, 2 बड़ा है, तो भाग देने के लिए पहले दशमलव लगाओ। दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे शून्य बढ़ाओगे। अब शून्य बढ़ाने के बाद ये कितनी बार में जाएगा? तो 5 बार में जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 दूनी होता है 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चा देखो ये 0.5 लिखा है, 0.5 को अगर आप 0.5 लिखते हैं तब भी आपका उत्तर सही माना जाएगा, यानी कि ये दोनों ही बातें क्या है, सेम है। तो इसका उत्तर बनेगा 0.5। यही आपका इसका फाइनल आंसर होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक। चलो यहाँ पे देखो 8/5 है, ठीक है, 8/5। तो इस 8 को आप 5 से भाग करिए, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, 8 में से 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दशमलव लगा दीजिए, शून्य बढ़ा दीजिए, 6 कितना होता है? 30 होता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1.6 इसका फाइनल उत्तर बनेगा। सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा एक सवाल और देखो, जब भी आपको 10 से भाग देना हो, 100 से भाग देना हो, ठीक है, ना। या फिर 1000 से भाग देना हो, 10,000 से भाग देना हो, तो किस प्रकार करोगे? मेरी बात को समझना। ठीक है, मान लो अगर 10 से भाग देना है और मान लो संख्या है 273। ठीक है, 273 को बच्चा मान लेते हैं 10 से भाग देना है, तो पहले गिन लो कितने जीरो हैं हर में। तो हर में देखो कितने जीरो हैं, एक। एक है। तो एक अंक पीछे जाते हैं। देखो यहाँ पे कहीं भी दशमलव नहीं लगाना, तो ऐसा माना जाता है कि दशमलव सबसे अंतिम में लगा होगा और इस अंतिम के एक अंक पीछे जाते हैं। याद रखना जब भी भाग देते हैं, एक एक लाइन लिख लेना कि जब भी हम लोग 10 से 100 से 1000 से भाग देते हैं तो दशमलव को, है ना, दशमलव को पीछे ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं। और जब बच्चा गुणा,
और जब गुणा कराते हैं, ठीक है समझिए, जब गुणा कराते हैं तो दशमलव को आगे ले जाते हैं। ये नोट कर लीजिए जल्दी से, पहली बात तो ये, ठीक है। देखो एक बच्ची ने आंसर किया है जिनका नाम है निकिता। निकिता ने एकदम परफेक्टली आंसर दे दिया है इसका। उन्होंने, जानते हो आंसर क्या दिया इसका? उन्होंने कहा कि सर जब एक अंक हम लोग पीछे इसको ले जाएंगे तो इसका जो फाइनल उत्तर बनेगा वो बनेगा 27.3, जो कि एकदम परफेक्ट आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। तो जब भाग दोगे तो दशमलव को कहाँ ले जाओगे, पीछे या आगे? बताओ बच्चों, भाग देने पर दशमलव को पीछे ले जाओगे या आगे ले जाओगे? सर पीछे। पीछे। और जब गुणा कराओगे तब आगे। 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 इस चीज को याद रखना। अब चलो इस वाले सवाल पे आ जाते हैं। ये लिखा था 1/10, तो मैंने कहा था जब भी दशमलव नहीं लिखा होगा तो ऐसे अंत में मान लेना। अब जब एक अंक पीछे ले जाओगे, क्योंकि भाग दे रहे हैं ना, तो एक अंक जब पीछे ले जाओगे इसका फाइनल उत्तर क्या बनेगा? 0.1 बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? यस सर। बहुत ही बढ़िया, निकिता एकदम परफेक्ट आंसर दे रही हैं। चलिए अब इस वाले सवाल को आप लोग खुद करिए और इसका आंसर आप लोग पोल में बताइएगा। आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है। 1 सेकंड बच्चा, 1 सेकंड। चलिए आपके पास 10 सेकंड का समय है इस सवाल को करने के लिए, जल्दी करिए। सर हाँ बताइए। और बताइए सर। तो बता दे, ठीक है बता देते हैं इसको। तो बच्चा, एक बच्चे का सही है, एक बच्चे का गलत है। 2 बच्चों का ठीक आ चुका है, एक बच्चे का गलत है। लास्ट के 7 सेकंड और है। सही है, मुकेश का सही आंसर। लास्ट के 5 सेकंड हैं। 5 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है। 7 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का गलत है। लास्ट के 3 सेकंड, लास्ट के 3 सेकंड। 9 बच्चों का ठीक आंसर आ चुका है। लास्ट के 1 सेकंड है, मात्र 1 सेकंड। ठीक, टोटल 9 बच्चों का आंसर सही आया था। चैट ऑन हो चुका है। अच्छा, आपको एक को भाग देना था 4 से, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक रफ वर्क कर सकते थे बड़े आसानी से। जब एक को भाग देना तो पहले दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे। 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। 10 में से 8 जाएगा तो 2 लिखेंगे, दशमलव पहले से ही लगा तो शून्य बढ़ा देंगे। 4 5 कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, यानी आपका जो फाइनल उत्तर बनेगा वो 0.25 बनेगा, यानी कि डी वाला उत्तर करेक्ट होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। चलो इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ। 1 को 100 से भाग दो बच्चों। ठीक है, 1 को 100 से भाग दो। आपके पास 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो 10 सेकंड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान आसान सवाल है, बहुत ही अच्छा। बच्चों आप लोग खुद माइक ऑन करके बताओ, क्या ये क्वेश्चन आसान है या नहीं? सर आसान। क्या ये क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो सर हो जाएगा। 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा सर ये। बहुत ही बढ़िया बेटा। ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम कम दिया जा रहा है, लेकिन हाँ इतना भी कम नहीं है कि वो आप कर ना पाओ, है ना। आप आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अच्छे ढंग से करेंगे, सही तरीके से चीजों को सीख के करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। 4 बच्चों का ठीक आंसर आया है और 5 बच्चों का गलत हो गया। अब थोड़ा सा और प्रयास करो, और प्रयास करो ताकि ये ग्राफ थोड़ा बेहतर हो सके। यस, 5 बच्चों का ठीक आंसर आ चुका है। 5 बच्चों का ठीक आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो लास्ट की 5 सेकंड और है, मात्र 5 सेकंड और। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ, चैट ऑन कर देता हूँ। अब मैं इसको सवाल को समझा भी देता हूँ, देखिएगा। सर हाँ बताइए। सर हमारे पोल नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा बेटा, ठीक है, अगर पोल नहीं आ रहा है
तो आप क्या करो ना, सर आप नहीं, आप जानते हो क्या करो, आप चैट सेक्शन में लिख दो अपना आंसर, ठीक है, आप चैट सेक्शन में लिख दो अपना आंसर। चलो, एक को बेटा 100 से भाग करना था, तो मैंने कहा था कि पहले जीरो को गिन के। आ रही। चैट भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका नेटवर्क का इश्यू है। आप क्लास को रीज्वाइन करिए, क्लास को रीज्वाइन करिए। ओके सर। मेरा गलत हो गया ये। अच्छा बेटा देखो, तो ये 2 जीरो था, तो दशमलव यहाँ पे माना जाएगा, तो अब 2 अंक पीछे जाना, तो देखिएगा 1 अंक पीछे और 2 अंक पीछे, यानी कि जब 2 अंक पीछे जाएंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका जो उत्तर आएगा वो ये आएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जीरो लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कितना हो जीरो लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपका उत्तर बनेगा 0.01, यानी कि ए वाला पार्ट आपका सही उत्तर है। राजकुमार आगे से बेटा ट्राई करिएगा, पोल सेक्शन में आंसर करिएगा, ठीक है बच्चों। आप सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। जो बच्चे आंसर नहीं दे पाए इस क्वेश्चन का, वो आगे वाले क्वेश्चन पे प्रयास करेंगे। अब हेडिंग लगाइए डेसिमल, यानी कि दशमलव, ठीक है। आप दशमलव में देखिएगा, सिंपली हम लोग को सीखना क्या है। जैसे मान लो आप, ठीक है, आप मान लो 5 को 2 से भाग कर रहे हो, तो इसका उत्तर आएगा। हाँ बताइए। सर स्क्रीन नहीं आ रही अब। इसका मतलब बेटा वही मैं बोला ना कि नेटवर्क का इशू है। अच्छा बच्चों, आप लोग खुद बताओ कि मेरी स्क्रीन आ रही है आप सभी के पास? अरे सर। हम्म। सर मैं तो कनेक्ट भी कर लिया दूसरी उसका फोन पे, वाईफाई कर लिया। तभी नहीं आ रही है? नो सर। वही नेटवर्क का इशू है, अदरवाइज और कुछ इशू नहीं, क्योंकि देखो बाकी बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर आ रहे हैं। अब आप खुद आइडिया लगाओ, जब बाकी बच्चों को आ रही है तो आपको क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही आ है। रही है सर। अच्छा अब आ रही है। अच्छा ठीक। ये 5 को 2 से भाग करने पर 2.5 आएगा। देखना ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये इसका पूर्ण भाग है, ठीक है, पूर्ण भाग है। और बच्चों ये जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये इसका सर दशमलव, अब आ गई। ये इसका दशमलव भाग है। बेटा ये इन दोनों में आप अंतर समझ कर पा रहे हो? अंतर समझ पा रहे हो क्या है क्या नहीं है? एक है पूर्ण भाग और एक है क्या, दशमलव भाग। सबको क्लियर है? यस सबको? सर। ठीक है ठीक, ठीक है ठीक है। चलो, हाँ एक चीज और याद रखिएगा कि दशमलव के बाद है ना, दशमलव के बाद जो आप ये लिखते हैं ना, ये हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है बच्चों। आप खुद देखो, ये लिखा हुआ है 0.5, तो आप लोग खुद बताओ क्या 0.5 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा? बच्चों बताओ, 1 से छोटा होगा? यस सर। बिल्कुल छोटा होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ सवाल है, सवाल क्या है? 25 को 4 से भाग करना है, ठीक है, 25 को 4 से भाग करना है। देखिएगा 4 छके 24 होता है, 25 में से 24 जाएगा, 1 आएगा, दशमलव लगा दीजिए, शून्य बढ़ा दीजिए, 4 दूनी 8 होता है, 10 में से 8 जाएगा, 2 आएगा, दशमलव लगा दीजिए, शून्य बढ़ गया। अब 4 पच्चीस 20 होता है, ठीक है, 4 पच्चीस 20 होता है, यानी कि आपका जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा, 6.25। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस। ठीक है, कोई बात नहीं निकिता, आप इन सवालों को समझिए। निकिता सवाल, आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? निकिता, निकिता क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 25 को भाग दे रहे हैं 4, 6 बार में जाएगा, क्योंकि 6 से 24 होता है, 25 में से 24 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 को आप 4 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए दशमलव लगा दीजिए, तो जो ही दशमलव लगाएंगे तो शून्य बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा ये? 2 बार में जाएगा, क्यों? क्योंकि 4 दूनी होता है 8। अब 10 में से 8 घटा दो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दशमलव पहले से लगा हुआ है। जब दशमलव पहले से लगा हुआ तो आप आसानी से शून्य बढ़ा सकते हैं, दोबारा आपको यहाँ पे शून्य बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दशमलव पहले से लगा है, शून्य आप बढ़ा सकते हैं। तो अभी कितनी बार में जाएगा, तो 20, 4 25 20, तो 5 बार में जाएगा ये, ठीक है।
5 बार जाएगा तो आपका उत्तर कितना बनेगा? 6.25। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? अच्छा अब आ गया ना, बढ़िया। चलो ठीक है बच्चों, अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 952। 952 को 10 से भाग दे रहे हैं बच्चों, आप लोग खुद बताओ। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो मैंने अभी को सिखाया था ना, आप लोग खुद बताइए इसका उत्तर कितना आएगा? 952/2, सॉरी 952/10। 95.2। एकदम सही उत्तर, एकदम सही उत्तर है बच्चों, 95.2 आएगा। हमेशा इसको ऐसे ही भाग करिएगा कभी भी, है ना, कभी भी बड़े वाले मेथड को मत अपनाइएगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि 15 को 6 से भाग देने पर दशमलव रूप में क्या लिखेंगे? ठीक है, मैं पोल ऑन कर देता हूँ और चैट बंद कर देता हूँ, आप लोग पोल में आंसर करिएगा। आप लोग पोल में आंसर करिए। सर स्कोर। हाँ बेटा, 2 बच्चों नहीं, 2 नहीं 5 हो गए, बहुत अच्छे हुए। 5 बच्चों का सही आंसर आया है और एक बच्चों का गलत आया, एक बच्चे का गलत आंसर आया। 6 बच्चों का सही आंसर आ चुका है, 8 बच्चों का सही आंसर आ चुका है। ठीक है, 8 बच्चों का, 10 बच्चों का करेक्ट आंसर आ गया। गुड गुड। 11 बच्चों का करेक्ट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, 11 बच्चों का सही आंसर आया है, 3 बच्चों का गलत आंसर आया है। मैं 5 सेकंड के अंदर पोल बंद करने वाला हूँ, 5 सेकंड और हैं आपके पास। ठीक है, मात्र 5 सेकंड। ठीक है, चलिए पोल हो चुका है बंद, चैट हो चुका है ऑन, आप लोग चैट में आंसर कर सकते हैं। देखिएगा बच्चों, 15 को 6 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, 15 को 6 से भाग कर रहे हैं तो कितनी बार में जाएगा? 6 दूनी 12, 2 बार में जाएगा तो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा, दशमलव लगा दीजिए, शून्य बढ़ जाएगा, 6 25 कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 2.5, यानी कि डी वाला उत्तर सही होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि 11 को आप भाग देना है, आपको भाग देना है 1000 से। ठीक है, 11 को भाग देना है आपको 1000 से। चलिए बच्चा इसका आंसर बताइए। पोल ऑन हो चुका है, पोल में आंसर करिए। बताइए। हाँ बच्चों बता देते हैं। कुल मिलाकर के 8 बच्चों का सही आंसर आया है, किसी का गलत आंसर नहीं आया। ठीक है, 8 बच्चों का सही आंसर आया है, बहुत ही बढ़िया बच्चा। 9 बच्चों का सही आंसर आ गया। ठीक है, 5 सेकंड और है, 5 सेकंड के बाद पोल बंद हो जाएगा। जिनको भी आंसर करना है जल्दी से आंसर करके पोल में। यस, 10 बच्चों का सही आंसर आ गया, 11 बच्चों का सही आंसर आ गया। गुड गुड, किसी का गलत है ही नहीं, किसी का गलत है नहीं। अब जाके एक बच्चे का गलत हुआ है और टोटल 12 बच्चों का सही आंसर आया है। ओके बच्चों, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 11 को 1000 से भाग करेंगे, दशमलव यहाँ पे होगा, 3 अंक पीछे जाना पड़ेगा, तो 1 अंक, 2 अंक और ये तीसरा अंक पीछे गए हम लोग, यानी यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा, तो 0 1 1 और ये रहा दशमलव। यही आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि बी वाला उत्तर आपका ठीक होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस ओके बच्चों, ठीक, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए अब हेडिंग लगा दीजिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि योग और घटाव। ठीक है, क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी?
यस सर। ओके निकिता, आगे से ध्यान रखना बेटा, ठीक है, आगे से ध्यान रखना। ठीक। अब देखो योग और घटाव हम लोग क्या करते हैं सिंपली, देखो लिखा हुआ 17.45 और इसको जोड़ना है आपको 11.37। बच्चों आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप जोड़ेंगे या घटाएंगे इस दशमलव को एकदम एक सीध में रखिएगा, है ना। दशमलव को कहाँ रखना है, एकदम एक सीध में। कब कब, जब या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब भी जोड़िएगा या घटाइएगा तो क्या करना है, एक सीध में आप लिखेंगे। अच्छा, इतना करने के बाद अब देखो आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। देखना, जैसे आप यूजुअली जोड़ते हैं घटाते हैं वैसे करिएगा। 7 और 5 जोड़ दीजिए, 7 5 12 को 2 हाथ में आएगा कितना, एक, यानी हासिल कितना होगा, एक होगा। 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 हो जाएगा। 7 और 1 8, और एक, अच्छा 1 और 1 2 होता है। और दशमलव यहाँ पे लिख दीजिए, यानी आपका आंसर बनेगा 28.8। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही करना होता है आपको, जोड़ और घटाओ। आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। ठीक है, चलिए अब घटाओ सीख लेते हैं। एक लिखा 29.258 और इसको घटाना है बच्चा 10.237। देखो मैंने ऑलरेडी एकदम एकदम एक सीध में लिखा हुआ है इसको, है ना, एकदम एक सीध में लिखा जाता है। और आप भी हमेशा ऐसे ही करिएगा। इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो चलिए घटाइए, 8 में से 7 जाएगा कितना आएगा, एक आएगा। 5 में से 3 घटाइए, 2 आएगा। 2 में से 2 घटाइए, शून्य आएगा। 9 में से शून्य घटाइए, 9 आएगा। और बच्चा 2 में से 1 घटाइए, 1 आएगा। यानी आपका उत्तर बनेगा 19.021। सभी को समझ में आया। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इस सवाल को करिए। सवाल क्या है, 12.78 और इसको जोड़ना है 13.59 के साथ। चलिए बच्चों जोड़िए इसको, मैं पोल ऑन कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, पोल ऑन कर दिया गया है। सर स्कोर। इस बेटा मैं स्कोर बता देता हूँ। हाँ, कुल मिलाकर के 4 बच्चों का सही आंसर आया है, 5 बच्चों का सही आंसर आया है, लेकिन किसी का गलत नहीं आया है, सभी का सही आया है। ठीक है, यस बच्चों, सभी का सही आया है। आप लोग भी आंसर करिए। कुल मिलाकर के 13 बच्चों का सही आंसर आया है। मात्र 5 सेकंड और है, 5 सेकंड के बाद पोल बंद हो जाएगा। जल्दी से आंसर करिए बच्चा। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए। ओके, समय समाप्त होता है और अब मैं चैट ऑन कर देता हूँ। देखो बच्चे, यहाँ पे आपको क्या करना था, जोड़ना था। तो 9 और 8 17, 17 को 7 लिखेंगे, हासिल 1 होगा। 7 और 5 12, 12 और 1 हासिल 13 को 3 लिखेंगे, हासिल फिर से 1 होगा। 3 और 2 5, 5 और 1 हासिल 6, और 1 और 1 2, यानी 26.37, यानी कि बी वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा। सारे बच्चों को समझ में आया। सर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। 35.4 माइनस 7.81। आप तो खुद करिए इस सवाल को। ये सवाल थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए मैंने यूनिक तरीके से लिखा भी है, ताकि आप लोग अपना दिमाग लगा करके इसको सही आंसर करने का प्रयास करेंगे।
Sir, score. हाँ बेटा, 3 बच्चों का सही आंसर आया है, किसी का गलत नहीं आया है, ठीक है, सारे बच्चों का सही आंसर आया है। 4 बच्चों का सही आंसर आ गया, 5 बच्चों का सही आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। 10 सेकंड और हैं आपके पास, 10 सेकंड के बाद पोल बंद हो जाएगा। 5 बच्चों का सही आंसर आया, किसी का गलत है ही नहीं, ठीक है, Sir, 2 किसी का minutes. गलत नहीं है। हाँ हाँ, रुका हूँ मैं, रुका हूँ बच्चों, अगर आपने नहीं किया ना तो एक बार बता दीजिएगा, इससे थोड़ा रुक जाइए, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बच्चों का सही आंसर आ चुका है, 2 बच्चों का गलत है, 2 बच्चों का गलत है। बाकी लोग बताइए। सर स्कोर बताना। अच्छा, 6 बच्चों का सही आंसर आया, 2 बच्चों का गलत है। निकिता आपका हो गया, निकिता? Yes, sir. आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. यस सर। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगातार संख्या बढ़ रही है और कुल 10 बच्चों का सही है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब मैं पोल बंद कर देता हूँ, टोटल 10 बच्चों का सही है। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो बच्चा, लिखा हुआ है 35.4 और इसको घटाना था 7.81 में से। मैंने कहा था दशमलव हमेशा एक सीध में रखना। आप कहोगे सर 4 के बाद तो कुछ लिखा ही नहीं, तो जीरो बढ़ा दिया करो, जब कुछ भी ना लिखा हो ना तो जीरो बढ़ा दिया करो। अब जीरो में से एक तो घटाया नहीं जा सकता, इसलिए एक हासिल लेना पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से एक जाएगा, कितना आता है? 9। अब ये 3 है, 3 में से 8 घटा नहीं सकते, फिर यहाँ से एक तरीके से हासिल लेना पड़ेगा। 13 में से 8 जाता है, कितना आता है? 5 आता है। फिर यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में से 7 आप घटा नहीं पाओगे, तो फिर से हासिल लेना पड़ेगा। तो 14 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और ये हासिल दे चुका है, तो 3 नहीं है, ये 2, तो ये हो जाएगा आपका 27.59, यानी कि सी वाला उत्तर आपका ठीक होगा। सबको समझ में आया? Yes, sir. सर ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग अंत में कर लेंगे, ठीक है, छोड़ो इसको भी छोड़ो। चलो अब सीखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। टाइम बचेगा तो हम लोग कर लेंगे इसको। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल ये क्या होता है? हम लोग अब गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 4.2 और 1.2 और इसका गुणा करना होता है, तो 2 दूनी कितना होता है? 4, 4 दूनी कितना होता है? 8, 2 एकम कितना होता है? 2 और 4 एकम कितना होता है? 4। यूजुअली आप क्या करते हैं, ऐसे गुणा करने के बाद जोड़ा जाता है, सिंपल सी बात है। 4, 8 और 2 10 क्वेश्चन में हाथ में आएगा 1, 4 और 1 5। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, गिनो ये दशमलव कितने अंकों के बाद है, तो 1 अंक के बाद यहाँ पे है और 1 अंक के बाद यहाँ पे है। कुल मिलाकर के कुल 2 अंकों, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कुल 2 अंकों के बाद दशमलव है, अतः अतः हल में, ठीक है, 2 अंक, सर चैट खोल दो। एक सेकंड, पीछे दशमलव लगाएंगे। बच्चों ये स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो और देखो क्या लिखा है। लिखा है कि कुल 2 अंकों के बाद दशमलव है। देखो 2 अंक कैसे कैसे, एक यहाँ के लिए 1 अंक और दूसरा यहाँ के लिए दूसरा अंक, यानी कुल मिलाकर के 2 अंक। तो इन 2 अंकों के बाद क्या है? दशमलव है, ठीक है। तो अतः हल में, है ना, हल में कुल 2 अंकों के पीछे हम लोग क्या लगाएंगे? दशमलव। 2 अंकों के पीछे चलिए 1 अंक और ये दूसरा अंक, यानी कि आपका उत्तर बनेगा 5.04। सभी को समझ में आया? यस सर। बाकी लोग भी चैट बॉक्स में लिखिए सबको अगर समझ में आया हो तो, ठीक है। अच्छा बच्चों, अच्छा देखो, जब अगर आपसे बोला जाए कि 100 से गुणा करो, 10 से गुणा करो, 1000 से गुणा करो, तो क्या करना? ये बहुत आसान होता है। मैंने कहा था ना कि जब गुणा करते हैं तो दशमलव को आगे की तरफ ले जाते हैं और जब भाग देते हैं तो दशमलव को पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो ये दशमलव को आगे की तरफ ले जाएगी 2 बार, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 जीरो है, तो 1 अंक और ये दूसरा अंक, यानी आपका उत्तर बनेगा 235.8। क्या सारी बच्चों को समझ में आ रहा है?
क्या सारे बच्चों को समझ? ठीक, यस सर। ठीक है। चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। चलिए बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पोल ऑन हो चुका है। सवाल क्या है? 5.3 का गुणा करना है 3.6 में। सारे बच्चे गुणा करिए। सारे बच्चे गुणा करिए। सर स्कोर। हाँ बच्चों, तो कुल 5 बच्चों का सही आंसर आया है और किसी का गलत नहीं है, सभी का सही है। ठीक है, 6 बच्चों का आंसर आ गया, 8 बच्चों का आंसर आ गया, सभी लोगों का सही है। अब जाकर के एक बच्चे का गलत हुआ है, अब जाकर के। ठीक है, कुल 10 बच्चों सर का सही है। हाँ, 10 बच्चों का आंसर सही आया। 10 बच्चों का आंसर सही आया है, 2 बच्चों का गलत आंसर है। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ, चैट ऑन कर देता हूँ। ठीक है, कुल 16 बच्चों का सही आंसर था। ठीक है, कुल 16 बच्चों का सही आंसर था। तो सिंपली आपको यहाँ पे गुणा करना है, तो चलिए गुणा कर दीजिए। तो 5.3 गुणे 3.6, तो 6×3 = 18 को 8 हाथ से 1 होगा। 6×5 = 30, 30 और 1 = 31, 3×9 और 5×3 = 15। ठीक है बच्चों, तो ये लिखेंगे आप 8, 9 और 1, 10 को शून्य हाथ में आएगा 1, 5 3 8 9 और ये 1। कुल मिला के 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि देखो 1 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, यानी कि दशमलव यहाँ पे लगेगा। तो 19.08 होगा, तो डी वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को करो, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। 3.5 को गुणा करना है 10 के साथ में। यस, एक बच्चे का सही आंसर आ चुका है, 3 बच्चों का सही आंसर आ चुका है। ठीक है, 4 बच्चों का सही आंसर आ चुका है, 4 बच्चों का सही आंसर आ चुका है। 5 बच्चों का सही आंसर आ चुका है। गुड। सर अब बताइए। 5 बच्चों का ठीक नहीं, 6 बच्चों का ठीक है और 3 बच्चों का गलत, 3 बच्चों का गलत हो चुका है। ठीक है बच्चों, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10। 10 का मतलब है कि एक जीरो है, तो इस दशमलव को एक अंक तक आगे ले जाएंगे। तो जब एक अंक आगे ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आपका उत्तर क्या बनेगा? बी वाला पार्ट बनेगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। सही है, 35 आंसर बनेगा इसका। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को आप लोग करके देखिए क्या है। ये है 222.3586 और इसका गुणा करा रहे हैं 1000 से। ठीक है बच्चों, इसका गुणा करा रहे हैं 1000 से। तीन जीरो है तो दशमलव को 3 अंकों तक आगे ले जाएंगे, 3 अंकों तक आगे ले जाएंगे। देखिए आपका उत्तर तुरंत मिल जाएगा आपको।
कुल मिलाकर के 3 बच्चों का सही आंसर आया है और 3 ही बच्चों का गलत आंसर आया है। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर बताइए। कुल मिलाकर के 5 बच्चों का सही आंसर आया है, 6 बच्चों का सही आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल बंद करता हूँ, चैट ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, ये देखो 1000 से गुणा करना था तो 0.3 अंकों तक आगे की तरफ जाएगा। तो देखना, 1 अंक, 2 अंक और एक तीसरा अंक। ठीक है, तीसरा अंक, तो आपका उत्तर बनेगा 222358.6, यानी कि ए वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा बच्चों। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए अब हेडिंग लगा दीजिए डिवीजन ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलवों का भाग। सारे बच्चे हेडिंग लगा के दशमलवों का भाग, हेडिंग लगा दिया आपने? ठीक, यस सर। ठीक है, अब देखना हम लोग करेंगे क्या, 2.8 यहाँ पे लिखा है और इसको 7 से भाग कर रहे हैं। तो पहले आप ये चेक करिएगा कि जो दशमलव लगा है वो कितने अंकों के पीछे लगा है। ध्यान से देखो, सिर्फ 1 अंक के पीछे लगा है। तो जब 1 अंक के पीछे लगा है तो इस दशमलव को हटाने का प्रयास करो, तो किससे हट जाएगा? जब 1 अंक है तो 10 से गुणा करने पे हट जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना जीरो होता है वह उतना अंक उसको आगे की तरफ लेते आता है। तो यहाँ पे 1 अंक के पहले है दशमलव, तो सिर्फ 10 से काम हम लोग का बन जाता। लेकिन अगर मान लो बच्चा, अगर ये सवाल अगर ऐसे होता तो क्या ये 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं कि 100 से गुणा कराते? सो ठीक है, 100 से गुणा कराते तब ये दशमलव हटता। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद आप क्या करना, इतना करने के बाद क्या करना, अंश का गुणा अंश में करा देना, यानी कि 2.8 का गुणा 10 में कराओगे तो 28 हो जाएगा और नीचे की तरफ ऐसे ही रहने देना। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि आप आसानी से भाग कर पाओगे। 7 एकम 7 और 7 चौक 28। ठीक है, यानी कि 4/10 हो जाएगा। बच्चों अब 4 को आप 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दशमलव पहले से ही होता है, 1 अंक पीछे ले जाएंगे 10 की वजह से, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 0.4। सभी को समझ में आया इसका उत्तर कैसे आ रहा है? यस सर। ठीक है, नो सर। हाँ बताइए कहाँ पे दिक्कत हो रही है बेटा? सर जो यहाँ पे हमने अंश का अंश से मल्टीप्लाई किया है तो 2800 नहीं आएगा? 28 तो आया बच्चा, 28 ही आया है। 980 नहीं आएगा? 280? यस सर। नहीं नहीं नहीं, 280 कैसे आएगा? आप सोचो ना, 2.8 का गुणा 10 में करा रहे हैं तो ये दशमलव जो है एक ही अंक के बाद लिखेंगे ना, तो ये 28 ही तो लिखेंगे। अगर 100 से गुणा करते तब तो 280 लिखते हैं। सर मेरा भी 280 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मैं फिर से समझाता हूँ, रुको मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे कि सवाल था 2.8 बटे 7, तो मैंने इसको कहा कि 10 से गुणा कराओ। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि इस दशमलव को हमें 1 अंक आगे की तरफ ले जाना है, तो 1 अंक अगर आगे ले जाना है तो 10 से ही तो गुणा कराने पे बात बनेगी। हाँ, और कुछ बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि यस सर सर, आप मान, क्या समझ में? अच्छा आ गया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे ये भी पूछ सकते हैं सर आपने 10 से गुणा तो करा दिया लेकिन 10 से भाग क्यों दे रहे हैं? बच्चों ये गणित है, गणित में हमें हर एक चीज बैलेंस करके चलना होता है। अगर आप 10 से भाग नहीं करोगे तो ये 10 से 10 कटेगा नहीं और घूम फिर के यही क्वेश्चन बनेगा नहीं। हमें घूम फिर के भाई क्वेश्चन में ही सर एक परिवर्तित, बार पूरा समझा दो। ठीक है, हाँ तो हमें घूम फिर के क्वेश्चन में ही परिवर्तित करना है। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद आप 2.8 का गुणा करा दो 10 में। क्यों? क्योंकि हमें दशमलव हटाना है, तो ये 28 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 28 हो जाएगा। अच्छा, आप क्योंकि सर 7 का गुणा 10 में करा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें 28 को काटना है तो हम आसानी से 7 से काट सकते हैं। देखना, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28। ठीक है, तो 4 एकम 4 और देखो 10 एकम 10। ठीक है, 10 एकम 10। अब 4 को 10 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। बच्चों समझ में आया आप सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 438/10।
तो बच्चों ये तो बड़ा आसान सा सवाल हो गया। 10 लिखा हुआ है यानी एक अंक के बाद हमें दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पे तो जब कुछ भी नहीं लिखा दशमलव सबसे अंत में मानेंगे, एक अंक पीछे की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब भाग देते हैं तो पीछे जाते हैं, जब गुणा कराते हैं तो आगे आते हैं। तो आपका उत्तर कितना बनेगा? 43.8 बनेगा। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 7935.2 और इसको 100 से भाग कर रहे हैं। बच्चों आप लोग खुद बताओ इसका उत्तर क्या बनेगा? आप लोग खुद बताओ इसका उत्तर क्या बनेगा? आप लोग खुद बताओ इसका उत्तर क्या बनेगा? ठीक है, अब मेरी बात समझिए। देखिए दशमलव यहाँ पे लगा है ना, और यहाँ पे 2 जीरो, ठीक है 2 जीरो है, तो 2 अंक पीछे की तरफ जाएंगे, तो एक अंक और ये दूसरा अंक है ना, यानी कि आपका उत्तर बनेगा 79.352। सभी को समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग हल करके सॉल्व करके बताओ कि इसका उत्तर कितना आएगा। पोल में बताना सर ये। हाँ बेटा, पोल में बताना है, बहुत ही बढ़िया, पोल में ही बताना है। पोल ऑन हो चुका है। पोल चला दो। पोल ऑन है बेटा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। ओके सर। स्कोर बताइयो। स्कोर बता दो। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। स्कोर बेटा हो चुका है, 10 बच्चों का ठीक आंसर आया है और 4 बच्चों का गलत आंसर आया है। ठीक है, चलिए पोल अब बंद हो चुका है और बच्चा चैट ऑन हो चुका है। ठीक है, देखना, तो ये 2 अंकों तक हम पीछे की तरफ जाएंगे, तो देखना एक अंक और ये दूसरा अंक, यानी कि आपका उत्तर बनेगा 3 4 2 8 6। कौन सा वाला होगा? बी वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा। चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। 17 डिवाइडेड बाई 0.2, 17 डिवाइडेड बाई 0.2। बच्चों इसको डिवाइड करके बताइए कितना आएगा। पोल ऑन हो चुका है, पोल ऑन हो चुका है। ध्यान से करेंगे तो आंसर आएगा, ध्यान से नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। 17 को भाग देना 0.2 से। अभी कोई बच्चे ने किया, गलत आंसर आया आपका। ध्यान से करिए बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आंसर करिए। बताइए। अभी भी ऐसा ही है। हाँ, 4 बच्चों का ठीक आंसर आया है, 2 बच्चों का गलत आंसर आया है। ठीक है, सर मैंने कर दिया, क्लास ओवर कर दूं सर मैं? क्या हुआ बेटा? सर मैं क्लास काट रही हूँ, तो जाऊँ मैं बाहर? नहीं बेटा, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, अभी बाहर नहीं जाना है। सर मैं जा रही हूँ सर, मैंने आंसर दे दिया। एक क्वेश्चन अभी और है। चलो बच्चे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखो मैंने कहा था ना कि जो दशमलव होगा उसको खत्म करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे आपको 10 से गुणा करना चाहिए था और 10 से भाग कर देना चाहिए था, ऐसे। तो ये 17 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। और बच्चों ये 0.2 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 170 को 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में कट हो जाएगा? बच्चा ये हो जाएगा आपका 85 बार में कट हो जाएगा। तो आपका उत्तर बनेगा सी वाला। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर।
चलिए एक सर और ये कटना मैंने अलग तरीके से कट किया है। देखिए बेटा, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए जिनका, ठीक है। हाँ, निकिता का मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, तब तक बाकी लोग इसको सॉल्व करिए। सही है बेटा, एकदम सही है निकिता, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको आप लोग हल करिए। सवाल क्या है मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ बड़े अक्षरों में। 0.208 को भाग देना है 65 से, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आराम से बेटा टाइम ले लीजिए, तब उत्तर बताइए। दे दिया, सही है। ये भी किया हो। हाँ बेटा, 4 बच्चों का ठीक आंसर आया है, बाकी लोग ध्यान से करिए। 3 बच्चों का गलत है, ओके। बाकी लोग भी आंसर करिए। सर जो आधा घंटा क्लास लेता है उसकी अटेंडेंस लग जाती है? नहीं, सर रजनी की लगेगी? अगर उन्होंने आधा घंटा लिया तो क्लास नहीं, अटेंडेंस नहीं लगेगी। क्लास में अटेंडेंस लगाने के लिए आपको पूरी क्लास अटेंड करनी होती है। हाँ, अगर मान लेते हैं कोई जरूरी काम पड़ गया तो 1-2 मिनट का इधर उधर चलता है ना, 1-2 मिनट का कोई दिक्कत नहीं है। पूरी की पूरी 1 घंटे की क्लास लोगे तब जाके अटेंडेंस लगती है, बच्चों आप सभी लोग जानते हैं। हाँ, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको 1000 से गुणा करना होगा और 1000 से भाग करना होगा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा ना, कि ऊपर हो जाएगा आपका 208 और नीचे की तरफ हो जाएगा 65 गुणे 1000। 65 से भाग करोगे बच्चा, इसको कितने बार में कट होगा कोई बता सकता है मुझे? 208 को 65 से कट करेंगे कितने से कटेगा? कोई नहीं बताएगा, चलो मैं ही करता हूँ। आई थिंक 3.2 से हो रहा है ना, 3.2 बार में, क्योंकि 65 तिया, हाँ ठीक तो है। ये हो जाएगा आपका कितना, 10 में से 9, 1 दशमलव लग गया, शून्य बढ़ गया, सही है, एकदम परफेक्ट है। 3.2 ही आएगी। तो जब 65 से कट कर रहे हैं 208 को तो आ रहा है 3.2। तो बच्चों 3.2 को भाग कर दीजिए 1000 से, तो 3 अंक पीछे ले जाना होगा इसको, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी कि यहाँ एक 0 होगा, यहाँ 0 होगा, तो 0.032 और यहाँ पे दशमलव, यानी कि डी वाला उत्तर आपका करेक्ट उत्तर होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए बच्चों, ठीक है, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। सर इसमें पॉइंट लगेगा आगे?